देख रहे थे आपके मांगों को जाकर, बहुत सारे मांग पूरे हुए हैं और आने वाले समय में हमारा एनडीए की सरकार जो केंद्र में है, नरेंद्र भाई मोदी का राजस्व मंत्री हमारे माननीय बिहार सरकार के नहीं से राजकीय दर्जा मिलना चाहिए। और धन्यवाद है संजय सरावगी जी को जिन्होंने राजकीय दर्जा। आप सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम करता हूं। और बंसी चाचा के शहादत दिवस के अवसर पर मैं अमर शहीद बंसी चाचा के शहादत दिवस के अवसर पर इस समारोह में इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता बिहार सरकार के माननीय अपने सांसद भक्तिला गुप्ता जी, पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार जी, पूर्व विधायिका चंद्रमुखी देवी जी, जितेंद्र गुप्ता जी, अनुराधा गुप्ता जी, सिंधी गुप्ता जी, सीतामा प्रसाद जी, राजेंद्र गुप्ता जी, दीपू गुप्ता जी, मनोज शाह जी, योगदान भी कहीं से कमतर नहीं है। बिना छनौटा के कहीं भी काम नहीं चलने वाला है और आप छनौटा चलाते हैं तभी जो है बिहार भी आगे बढ़ रहा है और लोगों का भी कामकाज बिना छनौटा से चलने वाला नहीं है। मित्रों, मैं आपका भाई, आपको यकीन, राज्यसभा सांसद और मिथिला की बेटी और मिथिला की ही बहू आदरणीय धर्मशिला गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय विधायक मोतिहारी प्रमोद कुमार जी, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायिका आदरणीय बहन चंद्रमुखी चाचा अमर रहे, बंसी चाचा अमर रहे, बंसी चाचा अमर रहे, कानू हलवाई एकता जिंदाबाद, कानू हलवाई एकता जिंदाबाद। अब वैशाली के जिला परिषद के सम्मानित अध्यक्ष दीपू गुप्ता जी, जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि राजेश गुप्ता जी, देवेंद्र प्रसाद साहू जी, मिथिलेश निराला जी, उपस्थित सभी नेतागण, आदरणीय बंसी बाबा की बंसी चाचा के अंश में जो भोला साहू जी यहाँ बैठे हैं। पुरानी कहावत है, एकता में ही बड़ा बल है और आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। एकजुटता के कारण ही आज न केवल हमारी आपकी प्रासंगिकता बढ़ी है बल्कि शासन व्यवस्था में भी हिस्सेदारी भी बढ़ी है। तभी एनडीए की जब सरकार रही, प्रमोद जी मंत्री बने और आज केदार गुप्ता जी भी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और सम्मानित नेता आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, मंच पर उपस्थित माननीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी, मंच पर उपस्थित भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी जी, मंच पर उपस्थित पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय मंत्री बहन बाबा गणिनाथ का जो अपना पलवैया धाम है वहां पर गया था मेला के समय, और मैंने देखा था कि कितनी श्रद्धा लोगों का बाबा गणिनाथ धाम से है। उसके बाद वहीं पर हम लोगों ने फैसला लिया था कि पर्यटन विभाग के द्वारा बाबा गणिनाथ धाम को और भी ज्यादा बेहतर बनाया जाएगा, वहां पर जो है सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आपने देखा कि पर्यटन विभाग पहले से भी वहां पर काम कराए हुए है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बिहार सरकार पलवैया धाम को बिहार का एक सबसे अच्छा पलवैया धाम जो है पर्यटन स्थल भी बनेगा और आस्था का केंद्र भी बनेगा। मित्रों, आप लोगों ने कुछ मांग रखी है। सबसे पहले कि शहीद बंसी चाचा को शहीद का दर्जा प्रदान किया जाए। हम लोग इतने लोग यहाँ बैठे हैं और हम लोगों ने देखा कि बंसी चाचा जो है अपने व्यक्तिगत कारण से शहीद नहीं हुए, अपना जीवन न्यौछावर नहीं किए समाज के लिए, और उन्होंने जिस तरह से सड़क और पुल निर्माण के लिए अपने जीवन का शहादत दिया है, तो निश्चित रूप से बंसी चाचा शहीद है। और हम लोग आज से जब भी बोलेंगे तो ये बोलेंगे शहीद बंसी चाचा। बंसी चाचा का नाम जब भी बोले तो शहीद बंसी चाचा, और सरकार इस पर विचार करेगी। जहां तक सवाल है
कि पलवैया धाम जो हमारा बाबा गणिनाथ का मंदिर है, वहाँ जो मेला लगता है उसको राजकीय दर्जा दिया जाए। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बिहार सरकार इसको राजकीय दर्जा देगी। और जिस तरह से राजस्व विभाग 30 लाख रुपया इस साल मेला के लिए भेजी है, अगले साल ये पैसा और भी बढ़ाया जाएगा और मेला में सारा सुविधा दिया जाएगा। मित्रों, जिस सड़क और पुल का निर्माण हेतु बंसी चाचा शहीद हुए थे, उस सड़क और पुल का नामकरण बंसी चाचा के नाम पर किया जाए। हम लोग सरकार में इसका हम लोग अनुशंसा बढ़ाते हैं और उस सड़क और पुल का नाम बंसी चाचा के नाम से रखा जाएगा, इतना आप निश्चित रहें। और मित्रों, आपने कहा कि कानू हलवाई जाति का संख्या 3% है और 3% उनको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। हम तो कहते हैं कि 3% का हिस्सेदारी निश्चित रूप से मिलना चाहिए, लेकिन इतना दिन से जो नहीं मिला उसका सूद भी तो मिलना चाहिए ना। बहुत दिन से कानू हलवाई को दबा के रखा गया और लालू यादव के राज में तो हम लोग को कानू हलवाई बनिया बैताल बोला जाता था। अब हम भी उसी बनिया बैताल में उस समय थे, लेकिन आज बनिया बैताल से हटके प्रदेश अध्यक्ष, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो आज बनिया बैताल नहीं रहा, कानू हलवाई को भी इंसान कहलाने का हक आ गया। इसलिए मित्रों, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन कानू हलवाई समाज के लिए, जैसा कि पहले के वक्ता ने बताया, जो भी करना पड़ेगा निश्चित रूप से हम लोग करेंगे और आप लोग का सम्मान रखने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको आश्वासन देता हूं। भाई केदार गुप्ता जी को भी मैं बधाई देता हूं। आज पूरे बिहार से कानू हलवाई समाज के लोग अमर शहीद बंसी चाचा शहादत समारोह में मिलर हाई स्कूल में शिरकत किए हैं और बंसी चाचा के प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आप आ करके जो आप कहते थे कि मैं 3% की हमारी आबादी है, अब पटना का धरती पर ताकत दिखाने का काम किए हैं। और मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी सहित सभी शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने कहा है आने वाला चुनाव में मैं आबादी के अनुसार आपकी हिस्सेदारी दूंगा। देखिए, लोकतंत्र में हर आदमी को अपना ताकत दिखाने का अधिकार है और कानू हलवाई समाज भी अपने अधिकार के लिए ताकत दिखाया।